जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी ये एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए लूसेंट फिजिक्स की क्वेश्चंस की क्लास है। ये क्लास हमारी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की क्लास है, जिसमें हम लूसेंट के सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर नंबर 38 और चैप्टर नंबर 39 केमिकल एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दो चैप्टर हैं। एक हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का और दूसरा है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट से कभी कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया, फिर भी इसके क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ। मैंने तो इसकी थ्योरी भी नहीं कराई केमिकल इफेक्ट की, खैर फिर भी इसे हम कराते हैं। और भाई 2 दिन से क्लास इसलिए नहीं हुई थी, एप्लीकेशन लॉन्च की है वाईफाई एग्ज़ाम के नाम की, जिस पर अभी फ़िलहाल क्लास 12th के लिए क्लास चलेगी, पेड क्लासेस हैं। और भाई अपने साथियों को, जो आपके छोटे भाई बंद हैं, उनके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के लिए फ़िलहाल हमने फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट की है। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लास भी एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। सारी चीज़ें थंबनेल पर दिखाई गई हैं। तो एप्लीकेशन को लॉन्च करने में ही थोड़ा सा मैं बिज़ी था, इसलिए आपकी क्लास नहीं हुई। देखो अकेला इंसान काफ़ी कुछ करने को है, तो इसलिए थोड़ा सा बस समय लगा। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन लगा देते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर पूछा है। इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर क्या होती है? देखो हमें पता है P इक्वल्स टू होता है VI। P इक्वल्स टू क्या होता है? VI। यहाँ से ही हमारे 3 फॉर्मूला आ जाते हैं। एक है P इक्वल्स टू VI, अगर यहाँ V इक्वल्स टू IR रख दे तो ये आ जाता है हमारा I²R, और एक आ जाता I इक्वल्स टू V/R रखने पर V²/R। तो आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन में है ये वाला थर्ड, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा C। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा भाई फर्स्ट का C। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? देखो पहला वाट होता ही है, दूसरा का है इसने एम्पियर इंटू वोल्ट, ये रहा एम्पियर इंटू वोल्ट, तो दूसरा भी है। तीसरा का है एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम, एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम। और चौथा का है, पहला तो कहा भाई इसने एम्पियर वोल्ट, दूसरा एम्पियर स्क्वायर ओम। एक मिनट। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है? फोर्थ पार्ट में कहा है एम्पियर स्क्वायर ओम, एम्पियर स्क्वायर ओम ये रहा, तो ये भी है। तो बचता है हमारा थर्ड पार्ट जो नहीं है, तो ऑप्शन है हमारा C। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वैद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, जो एनर्जी को हीट में चेंज कर देता है, वो है हमारा रेजिस्टेंस। ड्यू टू रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो यह फीचर, यह गुण क्या कहलाते हैं? क्वालिटी या प्रॉपर्टी क्या कहलाते हैं? हमारा रेजिस्टेंस। तो थर्ड का आ गया हमारा D। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि भाई हीटर में जिस तार का उपयोग किया जाता है वह क्या है? हीटर में जो उपयोग किया जाता है नाइक्रोम, नाइक्रोम का निकिल प्लस क्रोमियम क्या होता है? निकिल प्लस क्रोमियम कंपाउंड मेटल है, मिश्र धातु है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI यूनिट जूल, ऑप्शन आ गया D। क्वेश्चन नंबर 6, 1 यूनिट किसके इक्वल होता है? 1 यूनिट, देखो भाई मैं आपको बता दूं, 1 यूनिट किसके इक्वल होता है? 1 यूनिट इक्वल्स टू होता है 1 किलोवाट आर, यानी कि पावर किलोवाट में कितनी होगी? 1000 वाट, और आर में होगा 3600 सेकंड।
वाट को हम लिख देते हैं जूल पर सेकंड, ये हो गया जूल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड से सेकंड कट गया 2 और 3 5, यानी कि ये आ गया हमारा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ऑप्शन आ जाएगा आपका ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा, भाई कांस्टेंट करंट है और कांस्टेंट ही रेजिस्टेंस है और कांस्टेंट ही हमारा टाइम है, तो हीट पूछता है किसके प्रोपोर्शनल होगी, हीट प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर के, क्योंकि H इक्वल्स टू होता है हमारा आई स्क्वायर आर टी, रेजिस्टेंस कॉमन टाइम रेजिस्टेंस कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट, तो H प्रोपोर्शनल किसके हो गया आई स्क्वायर के, तो 7 का आपका आ जाएगा देखिए डी, 7 का आपका आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का, क्या होता है टंगस्टन। ऑप्शन क्या है टंगस्टन का हमारा बी। नेक्स्ट है मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है भाई, बढ़ जाता है, जबकि सेमीकंडक्टर का क्या होता है, ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है और मेटेलिक कंडक्टर का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट वाट, एसआई यूनिट क्या होती है भाई, वाट होती है, तो ऑप्शन आ गया आपका ए 10 का। ये हमारे जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन हो गए, ये हमारे इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन है। अब हम करते हैं केमिकल इफेक्ट के क्वेश्चन। देखिए चैप्टर नंबर हमारा 39 केमिकल इफेक्ट। देखिए भाई केमिकल इफेक्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि फैराडे मात्रक किसका है। फैराडे और फेरड दो अलग अलग चीज़ है। फैराडे और फेरड दोनों ही यूनिट है कैपेसिटेंस की, धारिता की। दोनों यूनिट किसकी है, कैपेसिटेंस की है, धारिता की। ये क्या हमारा, ये है कूलाम पर वोल्ट, ये क्या है कूलाम पर वोल्ट है, और ये हमारा कूलाम पर मोल, ये क्या हमारा कूलाम पर मोल। यूनिट मोल में जितना चार्ज होगा या एक मोल में जितना चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा फैराडे कहलाएगा। तो फर्स्ट का आ गया हमारा बी, किसकी यूनिट है, फैराडे, धारिता की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, 1 फैराडे किसके इक्वल होता है। तो 1 फैराडे जो होता है ना हमारा 96,485 होता है लगभग। तो इसे लगभग यहाँ ये ऑप्शन जो होगा हमारा 96,500 कूलाम के इक्वल होगा। ठीक है, 96,500 किसके इक्वल होगा, कूलाम के इक्वल होगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड का बी। 9 क्या हो गया हमारा सेकंड का बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, वैद्युत अपघटन के लिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन होती है, वैद्युत का अपघटन होता है, उसमें क्या ज़रूरी होती है, डीसी क्या होती है भाई, ज़रूरी डीसी ज़रूरी होती है। डीसी से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, डीसी से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो ऑप्शन आ गया हमारा थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर 4 वोल्ट मीटर में किसका मेजरमेंट किया जाता है। वोल्ट मीटर में किसका किया जाता है भाई, धारा का, विद्युत वाहक बल का, प्रतिरोध का, या आयनों के द्रव्यमान का। देखो वोल्ट मीटर में किसका किया जाता है भाई,
वोल्ट मीटर में तो जाहिर सी बात है वोल्ट का होगा, और वोल्ट किसके इक्वल हो सकता है? EMF, विद्युत वाहक बल। किसके इक्वल होगा? विद्युत वाहक बल, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो वोल्ट मीटर द्वारा क्या मेजर किया जाएगा? हमारा विद्युत वाहक बल। तो ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ का हमारा बी। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है रासायनिक तुल्यांक, केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट रासायनिक तुल्यांक, ये कहा है इसने किसके इक्वल होता है? रासायनिक तुल्यांक किसके इक्वल होता है? ठीक है भाई। तो देखिए रासायनिक तुल्यांक किसके इक्वल होता है हमारा? ये होता है हमारा A/V। रासायनिक तुल्यांक किसके इक्वल होता है हमारा? A/V के इक्वल होता है, जहां A क्या है हमारा? परमाणु भार, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, और V क्या है? वैलेंसी है, जिसे हम संयोजकता बोलते हैं। वैलेंसी है जिसे संयोजकता बोलते हैं। तो केमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है हमारा? केमिकल इक्विवेलेंट होता है हमारा एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी के। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक तुल्यांक, केमिकल इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z और फैराड कांस्टेंट F का जो रिलेशन है, देखो फैराड कांस्टेंट F का जो सही रिलेशन वो क्या है? F इक्वल्स टू W अपॉन Z। ये फैराड कांस्टेंट, ये रासायनिक तुल्यांक, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये रिलेशन इनमें सही होता है F इक्वल्स टू W अपॉन Z। ऑप्शन आ जाएगा हमारा 6 का B। 6 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा हमारा B। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वैद्युत अपघटय के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटय क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसके द्वारा होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के द्वारा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के थ्रू प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 7 का D। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक चम्मच पर विद्युत लेपन। भाई चम्मच पर क्या किया? इलेक्ट्रो कोटिंग चढ़ानी है, उसे वोल्ट मीटर में रखते हैं। कहाँ पर रखेंगे कोटिंग चढ़ाने के लिए? देखो वोल्ट मीटर में कोटिंग चढ़ाने के लिए कहाँ पे रखते हैं? कैथोड पर रखते हैं। कोटिंग कहाँ पे की जाती है? कैथोड पर। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका B। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सारे वोल्ट मीटर हैं जो क्या करता है? समान धारा I समान समय T के लिए प्रवाहित होते हैं। सभी में क्या करंट I और टाइम T के लिए फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? M होता है। इलेक्ट्रोडों पर क्या आ जाता है? उसका मास इकट्ठा हो जाता है M। और केमिकल इक्विवेलेंट क्या है? Z है। तो सही रिलेशन क्या होगा ये पूछा है। तो सही रिलेशन क्या होगा भाई? हमसे ये पूछा है। तो ये जो होता है हमारा ZIT अपॉन M, ZIT अपॉन M इक्वल्स टू क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। ZIT इक्वल्स टू ZIT अपॉन M इक्वल्स टू क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। तो 9 का आ गया हमारा A। 9th का क्या आ जाता है हमारा? A आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है आपका कि एम्पियर घंटा किसकी यूनिट है? शक्ति का। अरे एक मिनट, एम्पियर घंटा शक्ति का नहीं होगा। एक एम्पियर आर I इंटू H। हाँ तो किसका होगा भाई? ये ठीक है हमारा। ये जो होगा ना सेल की कैपेसिटेंस का होगा। देखिए भाई जो एम्पियर आर होता है ना, ये शक्ति का नहीं होता। ये एम्पियर आर जो है किसके होते हैं? सेल की कैपेसिटेंस, सेल की धारिता का।
किसका होता है? सेल की धारिता का। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। सेल की कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं हम एम्पियर आर में, और एम्पियर आर में आपने देखा होगा बैटरियों पे लिखा रहता है 20 या 20 कह रहा हूँ मैं, जो बड़े बैटरी घरों में रहते हैं हमारे, कोई 150 का होता है, कोई हमारा 180 का होता है। जिसका मतलब क्या होता है? एम्पियर आर होता है, एच का मतलब एम्पियर घंटा। ठीक है, तो 10 का आ गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 5 क्वेश्चन बचते। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11, बैटरी चार्जिंग करने में विद्युत धारा का कौन से प्रभाव यूज होता है? बैटरी चार्जिंग में जाहिर सी बात है क्या होगा भाई? केमिकल इफेक्ट यूज होगा ना। कौन सा होगा? केमिकल, क्योंकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो क्या होता है हमारा? केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। 11 का हो गया हमारा सी। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, कितनी होगी? फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है, ये कितनी होगी हमारी? तो क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये 96,500 कूलाम होता है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू। तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 9.65 इंटू 10⁴ कूलाम हो जाएगा फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू। और आपका ऑप्शन आ जाएगा 12 का डी। 12 का क्या आ जाएगा भाई? डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फैराडे कांस्टेंट F, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और एवोगैड्रो नंबर N में क्या संबंध होता है? N में क्या संबंध होता है? तो देखो भाई, ये होता है हमारा फैराडे कांस्टेंट चार्ज पर मोल। ठीक है, चार्ज पर मोल। और 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है? 1 एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? चार्ज E है और ये क्या है? 1/n। तो ये हो जाएगा हमारा F इक्वल्स टू NE। ये क्या हो जाएगा भाई हमारा? F इक्वल्स टू NE। और ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन कितना है भाई? ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम संबंधित है। फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है? तो ये जो लॉ है हमारा विद्युत अपघटन के तुल्यांक भार से रिलेटेड है, इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है। तो 14 का हो जाएगा हमारा सी। 14 का क्या हो जाएगा हमारा? सी। इलेक्ट्रोलाइसिस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल, इलेक्ट्रोलाइसिस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता, इक्विवेलेंट होता है भाई ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 15। ये कह रहा है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता? इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, किस पर डिपेंड नहीं करता? ये भाई इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस पर भी करता है, ये मैंने पहले ही बताया था। ये डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके कंसंट्रेशन पर, और ये डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रोड है उनके डूबे हुए एरिया पर। तो बचता है क्या हमारा? ऑप्शन बचता है डी, सेल के ईएमएफ पर निर्भर नहीं करता, सेल के ईएमएफ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 15 का डी। ठीक है भाई, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होने के बाद
आज के 25 क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 38 और 39 से मिला के हुए, ये हमने आज किए हैं। आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, आपके जो छोटे भाई बहन सगे संबंधी में जो भी 12th यूपी बोर्ड की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए हमने एक पेड कोर्स स्टार्ट किया है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। कुछ दिनों में यहाँ पर आपको डिफेंस की क्लासेस भी और 10th की भी और 12th की, बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री की क्लासेस भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो स्टार्टिंग हमने कर दी है एप्लीकेशन पर, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन करके नंबर थंबनेल पर जो दिया हुआ है उसके फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।